हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट 3 स्मॉल कैप टू बाय इन मार्केट क्रैश। अभी जो फिलहाल मार्केट क्रैश चल रहा है या फिर मार्केट गिरा हुआ है, गाइस मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी देखा जाए तो मोटा मोटी 11 बजे के आसपास में। अभी मार्केट काफी अच्छा खासा रिकवरी दे चुका है। मोटा मोटी 100-150 पॉइंट नीचे था, वहां से भी देखे तो 70-80 पॉइंट ऊपर हो चुका है निफ्टी। तो गाइस कल के तुलना में आज की रिकवरी काफी अच्छी है। कल मार्केट 500 पॉइंट के आसपास में गिर चुका था अगर मैं बात करूं निफ्टी का तो, बट उसके कंपैरिजन में देखा गया तो आज जो मार्केट की रिकवरी है वो काफी अच्छी है। और इसका वजह है कि जो डाउ फ्यूचर है वो 300-350 पॉइंट ऊपर चल के आया हुआ है। तो उसकी वजह से भी देखे तो इंडियन मार्केट भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है अभी के टाइम पे। बट गाइस वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है, तो आपको संभल के ट्रेड करना है अगर आप एक ट्रेडर है तो। बट अगर आप एक इन्वेस्टर है तो गाइस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए काफी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं बेस्ट 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स टू बाय इन मार्केट क्रैश। अभी जो फिलहाल जो मार्केट क्रैश कह लीजिए या फिर मार्केट करेक्शन कह लीजिए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जो दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से दुनिया भर की सारी मार्केट जो है वो गिर रहा है। तो गाइस ये एक इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा मौका हो सकता है। और गाइस बात करें फियर का जो मीटर है, मतलब जो सेंटीमेंट होता है मार्केट में वो भी फियर का है। तो गाइस हमेशा ये अच्छा माना जाता है जब मार्केट में फियर का माहौल हो गाइस तो उस समय में आपको बाय करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो गाइस इन्हीं बात को ध्यान में रख के आज मैं 3 ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूं आपके लिए जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और गाइस इसका लास्ट 5 ईयर का स्टॉक का सीएजीआर देखे तो 60% से ऊपर का सीएजीआर है। कहने का मतलब ये है कि लास्ट 5 ईयर में ये तीनों स्टॉक्स ने 60% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है सालाना रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसी तीनों स्टॉक के ऊपर बात करने वाले गाइस। और जैसे मैंने बताया आपको कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो गाइस मैं बता दूं आपको कि अगर आप 20,000 रुपए वन टाइम इन्वेस्ट कर देते इन तीनों स्टॉक में तो ये 20,000 आपको कैसे 20 करोड़ के आसपास में बन जाएगा उसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम लोग। और वहां पे मैं आपको एकदम अच्छे से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि ये अमाउंट कैसे अचीव किया जा सकता है और ये बिल्कुल पॉसिबल है। और गाइस अगर आप इथेनॉल से रिलेटेड कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। और उस वीडियो में जो स्टॉक मैंने कवर किया हुआ है जो 18 रुपए के आसपास का स्टॉक है और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ही इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में ये ब्लेंडिंग 20% भी जा सकता है। तो इस तरीके का जो कंपनी है उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो गाइस 18 रुपए का शेयर आपको हो सकता है कि 180 रुपए भी हो जाए या फिर 500 भी हो सकता है अगले 4 से 5 सालों में। तो इसीलिए आप उस वीडियो को जाके देखिए और आपको अच्छे से समझ में आए और आपको लगता है कि वो स्टॉक इन्वेस्ट करने के लायक है तो इन दैट केस आप उस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यानी गाइस साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियोस डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस बात करते हैं सबसे पहला स्टॉक के ऊपर। और पहले हम लोग कवर करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद गाइस हम लोग टेक्निकल पैरामीटर पे भी देखेंगे और 2 पैरामीटर यूज करेंगे यहाँ पे। वो है आपका 200 डे मूविंग एवरेज होता है वो, प्लस आपका जो आरएसआई होता है। इन दोनों टेक्निकल इंडिकेटर को यूज करेंगे और देखेंगे कि चार्ट पे कैसा दिख रहा है ये तीनों स्टॉक। तो करते हैं सबसे पहला स्टॉक का। और गाइस बात करें इस कंपनी का बिजनेस का, तो कंपनी का जो बिजनेस है बेसिकली पेपर एंड वुड प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। एक तरीके से देखा जाए तो जितने भी आपका स्टेशनरी वगैरह बनती है या फिर डायरेक्टरीज वगैरह, इनवेलप होता है, कैलेंडर, कंप्यूटर स्टेशनरी हो गया, ये सारा कुछ बनाती है कंपनी। इन नटसेल बताओ गाइस तो कंपनी का जो काम है बेसिकली पेपर बनाने का काम है। और गाइस फंडामेंटली स्टॉक कितना अच्छा है नहीं है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिख रहा है। तो पहले अगर बात करें मार्केट कैप तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1210 करोड़ का है, यानी कि 1210 करोड़ का। करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो 121 रुपए के आसपास का इसका करंट मार्केट प्राइस है, जो कि है आपका 14 जून 11:35 के आसपास का डेटा है। और इसका जो प्राइस है वो आपका 121 रुपए के आसपास में चल रहा है। बात करेंगे 52 वीक हाई का तो इसका जो हाई है वो है 152 का, एंड बात करें 52 वीक लो का तो 82 का इसका लो है। वही बात करेंगे स्टॉक का पी का, यानी कि जो पी मल्टीपल जो स्टॉक का है वो कितने का है, तो वो है आपका 12 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है स्टॉक अभी फिलहाल देखे तो। एंड बात करें इसके इंडस्ट्री पी का, देन द इंडस्ट्री पी ऑफ दिस कंपनी इज 13.2 टाइम्स। तो एक तरीके से आप देखें तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है इन कंपैरिजन विद इंडस्ट्री। एंड गाइस बात करें बुक वैल्यू का, तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है आपका 54.5 का। डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.08 का इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि अच्छी बात है गाइस। कंपनी कम से कम डिविडेंड पे तो कर रही है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पे कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें गाइस तो 17.5% का इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। 20.3% के आसपास का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं बात करें गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो ओपीएम भी काफी शानदार है इस कंपनी का 20.5% के आसपास का। सेल्स ग्रोथ की बात करें गाइस तो एवरेज सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर अगर देखें तो 10.5% के आसपास है, जो कि ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें गाइस तो 0.57% का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि कंफर्टेबल है। मतलब बहुत ज्यादा डेट नहीं कंपनी के पास देखा जाए तो इक्विटी के मामले में आधा इसके पास डेट है, जो कि कंफर्टेबल मैं कह सकता हूं। वहीं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें गाइस तो इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो मोटा मोटी 7 के आसपास में है, जो कि काफी अच्छा है। गाइस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये दिखाता है कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है
कंपनी में, वो प्रॉफिट से कितना टाइम्स अपना इंटरेस्ट पे कर सकता है, तो कंपनी 7 टाइम्स इंटरेस्ट को पे कर सकती है, तो इसीलिए ये नंबर काफी शानदार है। वही बात करेगा इंटरप्राइज वैल्यू का, तो कंपनी का जो इंटरप्राइज वैल्यू है वो 1500 करोड़ के आसपास में है। इसके कंपैरिजन में मार्केट कैप देखे तो 1200 करोड़ के आसपास में है। तो गाइस कहीं ना कहीं अगर आप कंपेयर करते हैं मार्केट कैप को इंटरप्राइज वैल्यू से, तो उस केस में अगर आप देखें तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो अंडर प्राइस दिखेगा आपको। तो गाइस ये रही बात आपका इंटरप्राइज वैल्यू का। वही बात करेगा नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का, तो 11.5% का इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेगा तो 2.25 के आसपास में है, जो कि काफी कंफर्टेबल मैं कह सकता हूं, बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के केस में भी। वही बात करेगा इंट्रिंसिक वैल्यू का, तो कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है 186 रुपए पर शेयर, यानी कि इसका जो फेयर वैल्यू निकाल के देखा जाएगा तो 186 रुपए के आसपास में आता है, जो कि अपने करंट मार्केट प्राइस से काफी ऊपर का है गाइस। तो गाइस इस एंगल से भी देखें तो इस कंपनी का जो प्राइस है वो अभी अंडर प्राइस दिख रहा है, फेयरली प्राइस्ड नहीं है। तो गाइस ये रही बात कुछ फंडामेंटल इंडिकेटर्स का। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहा है करंट ईयर में, यानी कि साल 2022 की अगर मैं बात करूं तो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो यहाँ पे कंपनी के पास जो रेवेन्यू है साल 2022 में वो 891 करोड़ के आसपास में, जो कि पिछले साल के कंपेयर में देखें तो काफी अच्छा खासा बढ़ के आया है। मोटा मोटी देखें तो 300 करोड़ बढ़ के आया है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें गाइस तो लास्ट ईयर यानी कि साल 2021 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 136 करोड़ का था, वहां से बढ़ के 181 करोड़ होके आया है, जो कि देखे गाइस तो मोटा मोटी 50 करोड़ बढ़ के आया हुआ है करंट ईयर में, अगर आप कंपेयर करते हैं इसको लास्ट ईयर से। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें गाइस तो लास्ट ईयर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 23% का था, बट करंट ईयर में गाइस थोड़ा सा कम हुआ है, 20% के आसपास में आया है, जो कि अगेन गाइस काफी अच्छा है, लेकिन हाँ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें गाइस तो कंपनी के पास देखे तो करंट ईयर में 101 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल में सिर्फ 50 करोड़ का था गाइस। तो वहां से देखे तो मोटा मोटी 100% का बढ़ोतरी है करंट ईयर में, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस ये रही बात आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। अब चलिए गाइस देख लेते हैं कंपनी के बुक में लोन कितना है। तो लोन की अगर मैं बात करूं गाइस तो बोरोइंग कंपनी के पास ठीक ठाक है 308 करोड़ का। तो गाइस ये रही बात आपका बोरोइंग का। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 535 करोड़ का रिजर्व भी है, जो कि अगेन काफी अच्छी बात है। वही बात करें गाइस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो कंपनी के पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है मोटा मोटी 13 करोड़ के आसपास में है, जो कि ठीक ठाक है। तो गाइस ये रही बात आपका लोन्स का, रिजर्व्स का एंड कैश इक्विवेलेंट का। अब गाइस चलिए बात करते हैं कैश फ्लो का। तो कैश फ्लो की बात करें गाइस तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखे तो कंपनी के पास 160 करोड़ का कैश फ्लो आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का देखा गया 206 करोड़ के आसपास का इसका नेगेटिव कैश फ्लो है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से देखे तो 46 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ है। एंड गाइस बात करें नेट कैश फ्लो का तो वो जीरो दिख रहा है यहाँ पे, तो मतलब नेट बेसिस पे कंपनी के पास कैश फ्लो उतना नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पे अगर आप देखते हैं तो गाइस 160 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है कंपनी, जो कि काफी अच्छी बात है। गाइस बता दूं कि आपको मेन जो फोकस करना है यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे ही करना है, ना कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। तो गाइस ये रही बात आपका कैश फ्लो का। और यहाँ देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज काफी शानदार है कंपनी का, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं गाइस कुछ रेशियोज का। तो डेटर डेज देखे तो लास्ट ईयर में 56 डेज था, वो घट के आया 44 डेज। इसका मतलब ये होता है गाइस कि जिस दिन सेल हुआ वहां से कितने दिन में आपका पैसे रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पे देखे पिछले साल इनको 56 दिन लगता था पैसे रिसीव करने के लिए, बट गाइस करंट ईयर में देखे तो डेटर डेज है वो 44 डेज पे आ चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो यहाँ पे देखे तो प्रमोटर के पास मोटा मोटी 52% का होल्डिंग है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। एफआई की बात करें गाइस तो एफआई के पास भी 0.19% का होल्डिंग है, जो कि काफी अच्छी बात है। दिसंबर 2021 में ये परसेंटेज सिर्फ 0.06 का था गाइस, वहां से बढ़ के 0.19% हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। डीआई के पास देखे तो कोई होल्डिंग नहीं है। पब्लिक के पास देखे तो मोटा मोटी 48% का होल्डिंग है, जो कि गाइस कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं माना जाता है, बट गाइस यहाँ पे देखे तो प्रमोटर के पास भी 52% का होल्डिंग है। एफआई भी देखे तो धीरे धीरे इसमें अपना स्टेक बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब गाइस टाइम आ चुका है स्टॉक का नाम बताने का। तो मैं बता दूं स्टॉक का नाम है आपका साटिया इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो गाइस आपके पैसे अच्छे खासे बन के आ सकते हैं। गाइस लास्टली एक चीज मैं आपको बताना भूल ही गया, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखे लास्ट 5 ईयर का तो 77% का है, यानी कि पिछले 5 साल में देखे तो इस कंपनी ने आपके पैसे को 77% पर एनम के रेट से ग्रो किया है, जो कि गाइस बहुत ही शानदार नंबर है। गाइस आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कि अगर 20,000 इन्वेस्ट करते हैं इस स्टॉक में, या फिर जो तीनों को मिला के अगर आप 20,000 इन्वेस्ट करते हैं तो गाइस आपके जो 20,000 है उसको कैसे 20 करोड़ से ज्यादा बना के दे सकता है अगले 20 साल में, उस पर भी मैं बात करूंगा आपको, तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो। तो गाइस ये रही बात कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स का इस कंपनी का। अब चले गाइस बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। और गाइस यहाँ पे हम लोग दो इंडिकेटर यूज करेंगे, एक तो 200 डे मूविंग एवरेज होता है वो, और दूसरा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसको आरएसआई बोला जाता है। तो इन दोनों टेक्निकल इंडिकेटर को यूज करके देखते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है चार्ट पे कहां दिख रहा है और कंपनी किस फेज में, बियरिश फेज में है या फिर बुलिश फेज में है। तो गाइस मैं आ चुका हूं चार्ट पे और यहाँ पे मैंने दो इंडिकेटर ऑलरेडी यूज कर रखा है। तो नीचे आपको आरएसआई दिख रहा होगा, आरएसआई लेवल देखे कंपनी का तो 54 का है। गाइस बता दूं कि आरएसआई अगर 50 के ऊपर जाता है तो ये माना जाता है कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है बुलिश ट्रेंड में है और ये काफी ऊपर तरफ जा सकता है यहाँ से। दूसरा इंडिकेटर हमने जो यूज किया है वो है आपका 200 डे मूविंग एवरेज का, वो देखे तो 116 रुपए
के आसपास में है, लेकिन इस कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 120 रुपए 121 रुपए के आसपास में चल रहा है। तो गाइस ये स्टॉक देखे तो अपने 200 डेमा से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि अगेन पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए, इस स्टॉक के लिए। तो गाइस अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बन के आता है कि ये स्टॉक आगे और ज्यादा बढ़ के आ सकता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। बट गाइस आपको कुछ बातें ध्यान देना है यहाँ पे कि सिर्फ ये दो टेक्निकल इंडिकेटर यूज करने से ऐसा नहीं होता है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए या फिर ये स्टॉक यहाँ से दौड़ना शुरू कर जाए। बहुत सारे अलग फैक्टर्स है जो प्ले कर जाता है यहाँ पे और उसकी वजह से भी प्राइस इंपैक्ट होता है, स्टॉक प्राइस इंपैक्ट हो जाता है। आपको बाकी चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो गाइस ये रही बात आपका साटिया इंडस्ट्री का फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का दूसरे स्टॉक के बारे में। अब गाइस हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टॉक इन द लिस्ट, उसके बारे में और इसके फंडामेंटल के बारे में। इससे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो गाइस बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी आपका एस्टैब्लिश हुआ था साल 2010 में और उस टाइम पे इस कंपनी का नाम कुछ और था, बट गाइस अभी फिलहाल इस कंपनी का नाम कुछ और है। नाम मैं बता दूंगा आपको एनालिसिस के एंड में। तो गाइस अगर बात करें कंपनी का बिजनेस का तो कंपनी इज अ ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग सर्विस टू डायरेक्ट मार्केटर्स, ब्रांड एडवर्टाइजर एंड मार्केटिंग एजेंसीज थ्रू इट्स थ्री मेजर डिवीजन विज मीडिया, एडटेक एंड डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर सर्विस एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। तो गाइस देखा जाए तो कंपनी एक तरीके से मीडिया एंड सर्विसेज सेक्टर में काम करती है। एंड गाइस बात करें इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल पैरामीटर का तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस कंपनी का मार्केट कैप का। तो मार्केट कैप इस कंपनी का 10,463 करोड़ का। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 51 रुपीज 80 पैसे के आसपास में इसका करंट मार्केट प्राइस है। ये प्राइस दिख रहा है आपका 14 जून 12:05 पे। वहीं बात करें इसका 52 वीक हाई का तो 52 वीक हाई है 123 का एंड 52 वीक लो की बात करें तो 5.78 का है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में काफी तगड़ा दौड़ लगाया हुआ है, बट गाइस हाई से अगर देखें तो अगेन आपका 50% नीचे है। तो आपके लिए काफी शानदार मौका हो सकता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और गाइस इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही शानदार है, डेट फ्री कंपनी है, तो इसीलिए गाइस ये कंपनी बहुत ही अच्छा हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये कंपनी इस तरीके के सेक्टर में काम करती है जिसको इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो इसीलिए गाइस ये कंपनी आपके लिए बहुत ही शानदार हो सकता है। हाँ आज के डेट में देखें तो 3.5 से 4% ये डाउन है, लेकिन गाइस ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है खरीदने का। तो गाइस ये रही बात इस कंपनी का 52 वीक हाई एंड लो का। स्टॉक पी की बात करेंगे तो स्टॉक पी है आपका 11.5 का। वहीं इंडस्ट्री पी की बात करेंगे तो मोटामोटी 26 का पी मल्टीपल है एंड इस कंपनी का जो पी है गाइस वो सिर्फ 11 के आसपास में है। तो गाइस वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो काफी शानदार मिल रहा है आपको, काफी कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है कंपनी। तो आपको मौका हाथ से गंवाना नहीं है, आपको इसमें जरूर इन्वेस्ट करना है, बट हाँ अपना खुद का भी रिसर्च आपको करना है, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो गाइस ये तो बात रहेगी आपका पी मल्टीपल का। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 26 रुपए के आसपास का इसका बुक वैल्यू है। तो गाइस बुक वैल्यू एंड करंट मार्केट प्राइस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो मोटा मोटी 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है इसका करंट मार्केट प्राइस। वही बात करेंगे डिविडेंड यील्ड का तो कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, 0.06% का इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि गाइस देखे तो ठीक ठाक है, मतलब ना से अच्छा कुछ तो है। तो गाइस ये रही बात आपका डिविडेंड यील्ड का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो मोटा मोटी 20.5% का इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 21.5% के आसपास का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो 30% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। सेल्स ग्रोथ अगर देखें पिछले 5 साल का तो 15.5% के आसपास का इसका सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 साल का। डेट टू इक्विटी गाइस सबसे हाईलाइट है इस एनालिसिस का। इस कंपनी के पास कोई लोन है ही नहीं, जीरो डेट कंपनी है और फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइस। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करेंगे तो कंपनी के पास जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सारा का सारा देखेगा तो आप इंटरेस्ट पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि इस कंपनी के पास कोई लोन है ही नहीं। वही बात करेंगे इंटरप्राइज वैल्यू का तो कंपनी का जो इंटरप्राइज वैल्यू है वो मोटा मोटी देखे तो 9700 करोड़ के आसपास में है, 9700 करोड़ के आसपास में, जो कि अपने मार्केट कैप से देखे तो थोड़ा सा कम है। तो इंटरप्राइज वैल्यू से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा महंगा दिखेगा आपको, बट गाइस हमने देखा कि पी मल्टीपल के कंपैरिजन में ये कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं अपने इंडस्ट्री पी से। तो पहली बात। दूसरी बात इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखा जाए तो 56-57 रुपए के आसपास का इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो वहां से भी देखे तो मोटा मोटी 6-7 रुपए ये नीचे ही चल रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में भी देखे तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई नहीं है। एंड गाइस मोस्ट इंपोर्टेंटली ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, जो कि है आपका 82 करोड़ के आसपास में। गाइस फ्री कैश फ्लो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, उसको जो फिक्स्ड कॉस्ट या फिर जो फिक्स्ड एक्सपेंस होता है उसको अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका फ्री कैश फ्लो निकल के आ जाता है। तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो देखे तो मोटा मोटी 82 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। तो गाइस ये रही डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ दिस कंपनी। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा है करंट ईयर की अगर मैं बात करूं तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं टॉप लाइन का। तो कंपनी का जो टॉप लाइन था साल 2021 में वो था 2856 करोड़ का, जो कि बढ़ के आया है साल 2022 में 5020 करोड़ का, जो कि गाइस बहुत ही शानदार नंबर है। वही बात करें गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, तो पिछले साल इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 865 करोड़ का था और वहां से देखे तो 1507 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखे गए तो मेंटेन्ड है, मतलब 30% के आसपास में मेंटेन रखा हुआ है पिछले 6-7 सालों से, ऐसे ही चल रहा है 8-9 सालों से, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। वही नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 912 करोड़ का है एंड पिछले साल देखे तो 483 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो नेट प्रॉफिट भी देखे तो
ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो गाइस प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में बहुत ही शानदार है, टॉप लाइन भी बहुत शानदार है इस कंपनी का, बॉटम लाइन भी बहुत शानदार है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइस यही रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक 6 रुपए से आपको 120 रुपए के आसपास में, 121 रुपए के आसपास में आ चुका था और वहां से गिर के अभी 50 रुपए 51 रुपए के आसपास में ट्रेड हो रहा है। वहीं गाइस बात करें लोन का या फिर बोरोइंग्स का, तो कंपनी के पास कोई लोन नहीं है, कोई बोरोइंग नहीं है, कंपनी जीरो डेट कंपनी है, लोन फ्री कंपनी है, तो ये काफी अच्छी बात है। रिजर्व की बात करें तो मोटा मोटी 5,000 करोड़ के आसपास का इसके पास रिजर्व है, जो कि गाइस बहुत ही अच्छी बात है। आगे चल के अगर ये डिविडेंड पे करती है या फिर बायबैक वगैरह करती है तो उसमें ये रिजर्व यूज किया जा सकता है। तो गाइस ये रही बात आपका बोरोइंग्स का एंड रिजर्व्स का। अब बात करते हैं गाइस कैश इक्विवेलेंट का, तो कंपनी के पास जो कैश इक्विवेलेंट है वो मोटा मोटी 750 करोड़ के आसपास का है, जो कि गाइस काफी अच्छा नंबर है। वर्किंग कैपिटल के हिसाब से देखेगा तो कंपनी के पास कैश ही इतना पड़ा हुआ है, तो लोन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कैश ही सफिशिएंट पड़ा हुआ है कंपनी के पास। अब चलिए गाइस बात करते हैं कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है इस कंपनी का वो है आपका 287 करोड़ का करंट ईयर में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखे तो नेगेटिव 217 करोड़ का है। इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखे गाइस तो 548 करोड़ का इसका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। इन बात करें नेट कैश फ्लो का, तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो 618 करोड़ का है। तो गाइस यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कैश फ्लो पॉजिटिव आ रहा है वो बिकॉज ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ रहा है। और ये क्यों हुआ है कि कंपनी ने कुछ प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि कंपनी ने कुछ फ्रेश शेयर्स इश्यू किया है, वो चाहे इक्विटी शेयर्स हो सकता है या फिर आपका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो सकता है। तो इन तरीके से इनके पास कुछ पैसे आए हैं जिसकी वजह से देखे तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बढ़ के आया हुआ है। तो गाइस आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे फोकस नहीं करना है ज्यादा, आपको जो फोकस करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे, जो कि काफी अच्छा नंबर है। हाँ, पिछले साल के कंपैरिजन में देखेगा तो मोटा मोटी आधा हो चुका है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी देखेगा तो कंपनी के पास 300 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जो कि बहुत ही शानदार नंबर है। तो गाइस ये रही बात आपका कैश फ्लो का। अब बात कर लेते हैं गाइस कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज का। तो डेटर डेज की बात करें तो पिछले साल जो डेटर डेज था इस कंपनी का 143 डेज था, वो घट के आया है 137 डेज का, तो 4-5 दिन कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। अगेन वही बात करें गाइस कैश कन्वर्जन का, तो वो भी देखे तो 143 डेज से घट के 137 डेज का आया है, जो कि अगेन अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो प्रोमोटर के पास देखे तो मोटा मोटी 18% का होल्डिंग है, जो कि गाइस बहुत अच्छा नंबर बिल्कुल भी नहीं है। बट गाइस एट द सेम टाइम अगर आप देखते हैं तो एफआई के पास मोटा मोटी 12% का होल्डिंग है, जो कि गाइस बहुत ही अच्छा नंबर है। एंड पब्लिक के पास देखे तो मोटा मोटी 69% का होल्डिंग है। तो गाइस जैसे मैं बोलता हूं कि पब्लिक के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग होना अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ भी वही केस है कि पब्लिक के पास बहुत ज्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं। बट गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि एफआई के पास मोटा मोटी 12% का होल्डिंग है, जो कि काफी अच्छा नंबर है, और एफआई लगातार अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो गाइस अब टाइम आ चुका है, मैं बता दूं आपको कि कौन से स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे। तो गाइस कंपनी का नाम है आपका ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक मीडिया सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। गाइस बेहद ही शानदार फंडामेंटल वाली कंपनी है, तो आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। कि जो तीनों स्टॉक जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तीनों में अगर आप 20,000 इन्वेस्ट करते हैं तो गाइस आपकी 20,000 कैसे 20 करोड़ से ऊपर बन के आता है अगले 20 साल में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो। एंड गाइस कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा। इन चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं टेक्निकल पैरामीटर पे कैसा परफॉर्म कर रही है ये स्टॉक। तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ चार्ट में, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी 2 इंडिकेटर लगा रखा है, एक तो 200 डे मूविंग एवरेज होता है वो, और दूसरा आपका आरएसआई, तो दोनों को मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और उसके बेसिस पे देखे तो कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 52 के आसपास में है, कंपनी का जो आरएसआई देखेगा तो 45 है। तो गाइस कहीं ना कहीं देखो तो कंपनी का जो प्राइस है बहुत ही बुलिश ट्रेंड में तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि अगर आरएसआई 50 या 50 के ऊपर है तो माना जाता है कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन इसका जो आरएसआई है गाइस वो 50 से नीचे है। तो गाइस आपको यहाँ पे इंतजार करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। अगर इसका आरएसआई 50 के ऊपर चला जाता है, इन दैट केस आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस इसका 200 डे मूविंग एवरेज देखेगा तो वो कहीं ना कहीं 53 के आसपास में आ रहा है, लेकिन इसका जो करंट प्राइस है वो 52 के आसपास में। तो गाइस अगेन ये 1-2 रुपए नीचे है अपने 200 मूविंग डे एवरेज से, तो आप इसको पार करने दे अपने 200 डेमा को। अगर ये 200 डेमा को पार कर जाता है, इन दैट केस गाइस आप इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। गाइस मैं ट्रेडिंग का आइडिया नहीं देता हूं, मैं ट्रेडिंग के लिए आपको नहीं बता रहा हूं। जितने भी स्टॉक मैंने इस वीडियो में बताया है या फिर आगे मैं बताऊंगा, सारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने बताया है, उस एंगल से आपको देखना है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपको नहीं देखना है। तो गाइस ये बात आपका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ ब्रॉडकॉम ग्रुप लिमिटेड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस लिस्ट में तीसरा स्टॉक के बारे में, जो कि गाइस अगेन देखे तो आपका केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और बेहद ही शानदार फंडामेंटल वाली कंपनी है। तो गाइस जब बात करें तीसरे कंपनी का, तो गाइस इस कंपनी का नाम मैं बताऊंगा एंड में। और गाइस इस कंपनी का अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेरिक एसिड, फैटी एसिड एंड रेडीमेड गारमेंट्स। तो इस तरीके का काम है इस कंपनी का। बेसिकली देखे तो ये आपका जो केमिकल सेक्टर है उसमें काम करती है। तो गाइस बहुत ही हॉट सेक्टर माना जाता है केमिकल सेक्टर। यानी गाइस अभी देखो तो फिलहाल केमिकल सेक्टर की जो कंपनी है उसका इनपुट कॉस्ट थोड़ा बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ क्रूड का जो रेट बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है। इसके जो मार्जिन है, मार्जिन पे इंपैक्ट आया हुआ है। सिर्फ इसी कंपनी का नहीं, इस सेक्टर में जितने भी कंपनियां हैं सभी के मार्जिन पे इंपैक्ट आया हुआ है। तो गाइस ये तो बात रहेगी इस कंपनी के बिजनेस के बारे
टाइम। अब बात करते हैं कुछ फंडामेंटल इंडिकेटर का। तो मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है आपका 43.4 करोड़ का। इंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो मोटा मोटी 50 करोड़ का इंटरप्राइज वैल्यू है। तो मार्केट कैप कहीं ना कहीं अपने इंटरप्राइज वैल्यू से मोटा मोटी 7-8 करोड़ नीचे है, जो कि आपको काफी अच्छा कंफर्टनेस देता है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है इसका वो 50 रुपए 80 पैसे के आसपास में चल रहा है, और ये प्राइस है आपका 14 जून 12:19 का दोपहर का। और ये अपर सर्किट हिट किया हुआ है और पता नहीं अपर सर्किट कब तक जाएगा, तो आपको ध्यान देना है क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। इसीलिए हो सकता है आगे 1 महीना 2 महीना 5 महीना 6 महीना लगातार अपर सर्किट में ही रहे। तो जब भी आपको मौका मिले आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है लोअर सर्किट भी मारे, क्योंकि जो स्टॉक लगातार अपर सर्किट मार रहेगा इस टाइम आने पे वो लोअर सर्किट भी मारेगा, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कर रही है और इसका जो फाइनेंशियल है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये तो बात रही इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस का। अब बात करते हैं इसका 52 वीक हाई का। तो 52 वीक जो हाई है इस कंपनी का वो है आपका 53.6 का। लो की बात करेंगे तो 26.8 का है। स्टॉक पी की बात करेंगे तो 11.7 का इसका स्टॉक पी है। इंडस्ट्री पी की बात करेंगे मोटा मोटी 22.5 का इसका इंडस्ट्री पी है। तो गाइस इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में काफी सस्ते दाम पे आपको ये मिल रहा है। आपको इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आप खुद का भी रिसर्च करें। और बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 21 रुपए के आसपास का इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड नहीं है कंपनी का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो 24% के आसपास का इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 23% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो स्टॉक का जो फेस वैल्यू है 10 रुपए का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेगा तो 4% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। सेल्स ग्रोथ ओवर लास्ट 5 ईयर देखे तो 46% का सेल्स ग्रोथ हुआ है गाइस लास्ट 5 ईयर, मतलब साल दर साल की अगर मैं बात करूं तो 46% के हिसाब से सेल ग्रोथ हुआ है इस कंपनी का। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेगा तो 0.38 टाइम्स है, जो कि अगेन काफी कंफर्टेबल है। वही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करेगा तो 11 टाइम्स का इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करेगा लास्ट ईयर का तो वो है आपका मोटा मोटी 2.5% का। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेगा तो मोटा मोटी 2.5 टाइम्स का इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है। एंड गाइस लास्टली अगर बात करें फ्री कैश फ्लो का तो कंपनी मोटा मोटी देखे तो 1 से 1.25 करोड़ फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। तो गाइस ये रहे कुछ फंडामेंटल इंडिकेटर इस कंपनी का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, और सबसे पहले देखते हैं कंपनी का टॉप लाइन कैसा है, बॉटम लाइन कैसा है। तो गाइस टॉप लाइन की बात करें यानी कि रेवेन्यू या फिर सेल्स की बात करें तो साल 2022 में इस कंपनी ने जो सेल्स जनरेट किया है वो 140 करोड़ का है। और पिछले साल यानी कि 2021 में इस कंपनी का जो सेल था वो सिर्फ 75 करोड़ का था गाइस। तो वहां से देखे तो मोटा मोटी आपका 65 करोड़ ऑलमोस्ट देखे तो डबल हो चुका है सेल्स पिछले साल के कंपैरिजन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी डबल हो चुका है। पिछले साल 3 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और करंट ईयर में 6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस कंपनी का, जो कि काफी शानदार नंबर है गाइस। परसेंटेज टर्म में देखें तो ऑलमोस्ट 100% का जंप है इन केस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गाइस 4% का है। पिछले साल भी यही था, करंट ईयर में भी यही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 4 करोड़ का आया हुआ है, जो कि पिछले साल 2 करोड़ का था। तो नेट प्रॉफिट में भी देखे तो मोटा मोटी 100% का जंप है। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप लाइन का एंड बॉटम लाइन का। और यहाँ पे देखो तो कंपनी काफी शानदार कर रही है, वो चाहे टॉप लाइन की बात करें या फिर बात करें बॉटम लाइन। एंड गाइस स्टॉक प्राइस सीएजीआर की अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल में इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया है गाइस वो है 56% पर एनम, यानी कि साल दर साल इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो 56% के आसपास में दिया है पिछले 5 साल में। तो गाइस ये बेहद ही शानदार नंबर है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं लोन का। तो लोन की बात करें तो कंपनी के पास 7 करोड़ के आसपास का लोन है। पिछले साल यानी कि मार्च 2021 में ये 5 करोड़ का था, वहां से बढ़ के आया है थोड़ा बहुत। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व जो है 9 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छा नंबर है गाइस। वहीं बात करें गाइस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो कंपनी के पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है मोटा मोटी 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस ये रही बात आपका रिजर्व्स का, बोरोइंग्स का एंड कैश का। अब बात करते हैं गाइस कैश फ्लो का। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखें तो कंपनी का जो मार्च 2022 में जो कैश फ्लो आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो 2 करोड़ का है, जो कि पिछले साल 1 करोड़ का था। तो वहां से देखें तो मोटा मोटी सीधा 100% का जंप है करंट ईयर में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखेगा तो -1 करोड़ का है। एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखेगा तो वो भी -1 करोड़ का है। तो आपको जो मेन फोकस करना है वो करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे, जो कि काफी अच्छा नंबर है गाइस यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका कैश फ्लो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट रेशियो का। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटर डेज का। तो डेटर डेज पिछले साल यानी कि साल 2021 में था 18 डेज का, जो कि घट के आया हुआ है 11 डेज का। तो काफी अच्छा नंबर है गाइस। इन्वेंटरी डेज की बात करें तो लास्ट ईयर ये था 56 डेज का, जो कि घट के आया है 44 डेज का। कैश कन्वर्जन साइकिल देखेगा तो पिछले साल ये 64 डेज का था, लेकिन करंट ईयर में घट के आया है 49 डेज का। तो ये काफी अच्छा नंबर है। वहीं बात करें वर्किंग कैपिटल डेज का तो लास्ट ईयर ये 48 डेज था और करंट ईयर में घट के आया है 21 डेज का। तो जितने भी रेशियो हमने यहाँ पे डिस्कस किया सारे रेशियो काफी पॉजिटिव आया है इस कंपनी का, कंपेयर करते हैं अगर आप इसको पिछले साल से। तो यहाँ पे गाइस देखें तो बहुत ही शानदार रेशियोज है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए गाइस बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो कंपनी का जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पास देखें तो मोटा मोटी 51% का होल्डिंग है। अगर आप देखते हैं मार्च 2022 का डेटा। डीआई के पास देखेगा तो डीआई के पास 0.07% का होल्डिंग है। गाइस बात करें पब्लिक का तो पब्लिक के पास भी देखें तो मोटा मोटी 49% के आसपास का होल्डिंग है। गाइस पब्लिक के पास भी बहुत ज्यादा होल्डिंग है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग कभी भी अच्छी बात नहीं होता है। लेकिन गाइस एट द सेम टाइम जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है,
मोटा मोटी 51% का, तो इससे थोड़ा सा कंफर्टनेस बढ़ जाता है। आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और गाइस आने वाले समय में हो सकता है कंपनी आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट बना के दे। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने फंडामेंटल के ऊपर किया। और गाइस अब मैं बता दूं इस कंपनी का नाम क्या है। तो गाइस इस कंपनी का नाम है आपका रितेश इंटरनेशनल लिमिटेड। तो गाइस इस कंपनी का जो नाम है वो है आपका रितेश इंटरनेशनल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक केमिकल सेक्टर का कंपनी है। अब गाइस चलिए चार्ट पे देखते हैं कि टेक्निकल पैरामीटर पे ये स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो गाइस मैं आ चुका हूं चार्ट पे और यहाँ तो पहले देखते हैं आरएसआई। तो इस स्टॉक का जो आरएसआई है वो 92 का है, जो कि कहीं ना कहीं देखें तो इसको ओवरबोट जोन में दिखा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अगर गाइस बात करें इसका 200 डे मूविंग एवरेज का, जो कि 44-43 के आसपास में है, लेकिन इसका करंट मार्केट प्राइस देखेगा तो 50-51 के आसपास में है। तो अपने 200 डे से तो काफी ऊपर ट्रेड कर रही है। तो गाइस 200 डे मूविंग एवरेज ये दिखाता है कि आपको इसमें बाय करके चलना चाहिए। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है बुलिश ट्रेंड में है, बट गाइस एट द सेम टाइम जो आरएसआई वो ये दिखा रहा है कि कंपनी का जो प्राइस है वो ओवरबोट जोन में है। तो आपको यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाना है। मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि अभी आप थोड़ा वेट एंड वॉच करें इस स्टॉक को। और इसका आरएसआई अगर कंफर्टेबल जोन में आता है, लाइक आपका 50-60 के आसपास में आता है, इन दैट केस आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने किया फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि अगर आप 20,000 इन्वेस्ट करते हैं इन तीनों स्टॉक्स में, तो वो 20,000 कैसे 20 करोड़ से ऊपर बन के आ सकता है आपके अगले 20 साल में। तो गाइस मैं आ चुका हूं एक्सेल सीट में और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला स्टॉक है आपका साटिया इंडस्ट्री, दूसरा ब्राइटकॉम ग्रुप और तीसरा है आपका रितेश इंटरनेशनल। इसका करंट मार्केट प्राइस की बात करें गाइस, मतलब जो आज का डेट का जो प्राइस है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, तो 120 रुपए साटिया का है। ब्राइटकॉम का देखें तो 52 के आसपास में चल रहा है। एंड रितेश इंटरनेशनल की बात करें तो ये मोटा मोटी आपका 51 के आसपास में चल रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 80 शेयर साटिया इंडस्ट्री का लिया है हमने। ब्राइटकॉम का देखेगा तो 60 नंबर ऑफ शेयर्स हमने बाय किया है। एंड रितेश इंटरनेशनल की बात करें तो 150 शेयर्स हमने खरीदा हुआ है। इसका जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आता है वो है आपका मोटा मोटी 20,370, थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है। आपको एक्जैक्टली अगर 20,000 इन्वेस्ट करना है तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो लास्ट 5 ईयर का जो CAGR है, यानी कि लास्ट 5 ईयर का जो एनुअल रिटर्न है इस कंपनी का, वो 77%, इसका 67% एंड इसका 56% का, तो तीनों को मिला के आता है 200%। और गाइस तीनों को अगर एवरेज कर दे तो लास्ट 5 ईयर का जो एवरेज CAGR निकल के आता है वो है आपका 67% का। अगर यहाँ पे आप सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं 60% के हिसाब से ही लगाते हैं, मैंने 67% नहीं लिया है, सिर्फ 60% ही लिया है, उसके बेसिस पे देखेगा तो आपका जो नंबर बन के आता है वो 24,17,85,863 रुपए, यानी कि 24,17,85,163 के आसपास में आता है। तो आपने बिल्कुल देखा यहाँ पे कि कैसे आप 20,000 से 24 करोड़ के आसपास के पैसे बना सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। बट गाइस यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जो हमने यहाँ पे 60% का जो एनुअलाइज्ड रिटर्न लिया हुआ है वो कंटिन्यू होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। इन दैट केस ओनली आपका जो 20,000 है, 20,000 से आपके जो पैसे बनेंगे वो 24 करोड़ के आसपास में बन सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने आज किया तीनों स्टॉक्स के ऊपर। गाइस पहला स्टॉक था आपका साटिया इंडस्ट्री, दूसरा था आपका ब्राइटकॉम ग्रुप और तीसरा था गाइस आपका रितेश इंटरनेशनल। गाइस इसमें से देखे तो दो कंपनी ऐसे है जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और एक कंपनी ऐसा है जो कि IT सेक्टर से बिलोंग करती है। तो गाइस तीनों स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। और ब्राइटकॉम की बात करें तो ब्राइटकॉम तो डेट फ्री कंपनी है, तो इसीलिए ये तीनों ही स्टॉक देखे तो स्मॉल कैप स्टॉक है और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं तो आने वाले समय में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीबैगर साबित हो सकता है। और गाइस जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि अगर आप 20,000 इन्वेस्ट करके चलते हैं इन तीनों स्टॉक्स में तो गाइस ये 20,000 आपके 20 करोड़ के आसपास में बन के आ सकता है अगले 20 सालों में। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। प्लस गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियोस डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।